सबको जय मसीह। आज बुधवार का दिन अपन क्या करते हैं, हर बुधवार को प्रार्थना का वचन सुनने के बाद में हम प्रार्थना करते हैं। और इतवार का दिन क्या करते हैं, आराधना का वचन सुनने के बाद में प्रभु को आराधना करने का। प्रार्थना मतलब प्रभु से मांगने का, आराधना मतलब जो प्रभु ने अपने को दिया उसका कारण से प्रभु को हम धन्यवाद देना है। ये दोनों फर्क को हम जानना तो पड़ेगा। तो इसलिए आज रात को हम थोड़ा समय प्रार्थना के लिए वचन ध्यान करेगा, फिर इसके बाद में प्रार्थना में जाएगा। प्रार्थना करेगा। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते समय के लिए, और एक मौका आपने हमको दिया है प्रभु। और प्रभु तेरे वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए तेरा आत्माभिषेक दीजिए। और जो हमारा प्रिय भाई बहन लोग दिन दिन जागा से वचन सुन रहा है, वो सब बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशुद्ध शक्ति के नाम से डांटते, अपने आप को नम्र करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु का दिन में हम कई नए बात सुनते आ रहे हैं ना। आज भी कई नई बात सुनने के लिए हम कोशिश करेंगे। मत्ती सुसमाचार में 6 अध्याय में एक बात लिखा है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में हम देख सकते हैं 9-10 से लेकर और इसके बाद में 15 वचन तक हम पढ़ सकते उस पर। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 9 से लेकर 15 वचन तक। और मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 6 from 9 to 15 we are going to meditate tonight। आज हम उस बात को पर ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उन लोगों को समझा रहा। प्रभु जी हमको प्रार्थना करने के लिए नहीं आता। प्रभु ने को बताया प्रार्थना ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन अपन जो प्रार्थना कर रहा ना, वो प्रार्थना प्रभु ने जैसा बोले ऐसा अपन कर रहा क्या, लेकिन अपना इच्छा से कर रहा क्या। प्रार्थना करने के लिए कई तारीख रहता, प्रभु से मांगने के लिए भी कई तारीख रहते हैं, लेकिन उसका प्रभु ने अपने को बताया किस किस बात के लिए हम प्रार्थना करना पड़ेगा। कई लोग बोलेंगे प्रभु मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो। प्रभु दे सकते हैं? देंगे क्या? नहीं, मेरे को बहुत बड़ा कार और बिल्डिंग दे दिया प्रभु। प्रभु हंसेंगे। नहीं, मेरे बेटा को बेटी को अमेरिका और लंदन भेज दीजिए, वो भी मांगते ना हम। तो हम जो मांगना तो चाहिए, किस रीति से मांगना चाहिए, किसके लिए मांगना चाहिए, वो बात हम सुनने के बाद में कैसा प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बताया। यहाँ पे चेले लोग से बताया, प्रभु ने बताया आप लोग इस रीति से प्रार्थना करें। प्रभु खुद बताया इस रीति से, जो पद्धति, जो क्रम, जो ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर प्रभु ने दिया। यू हैव टू प्रे इन दिस मैनर, डोंट गो अकॉर्डिंग टू योर मैनर। आप अपना रास्ते से प्रार्थना मत करो। इसलिए अपना रास्ते से प्रार्थना करने से प्रार्थना को जवाब नहीं मिलता। और वचन के अनुसार प्रार्थना करिए और अपने को जरूर जवाब अपने को मिलता है। तो प्रभु ने बताया पहले बात, हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम पवित्र हो जाए। ये पहले बात हम कई बार सुनते रहते, कई मंडली में दोहराते रहते 2 बार 3 बार 4 बार, घर घर में दोहराते रहते, लेकिन उसको नहीं समझता उसका अर्थ में क्या है, उसका अंदर में क्या है। यहाँ पे देखिए, हे स्वर्गीय पिता। हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में। वो स्वर्गीय पिता क्या बोले? पवित्र आत्मा को हमारा अंदर में डाला, हमारा अंदर में डाला। पवित्र आत्मा हम अपने अंदर में आया, वो आत्मा हमारे लिए अंदर से प्रार्थना शुरू हो जाता।
जिसका अंदर में पवित्र आत्मा होता है वो आदमी प्रार्थना कर सकता है। जिसका अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, अब कितना भी जबरदस्ती करो वो प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, वचन देने वाला, वचन समझाने वाला पवित्र आत्मा, मनुष्य नहीं। क्या लोग इसलिए सोचते मैंने प्रार्थना किया ऐसी ऐसी बात हो गया। तुम कौन है प्रार्थना करने के लिए? हम कौन है प्रार्थना करने के लिए? हमारा अंदर में पवित्र आत्मा। रोमा में 8 अध्याय में 26 में लिखा है, और रोमा में 8 अध्याय में 14 में भी लिखा है। वो अपने को अगुवाई देता है, गाइड करता है, फिर प्रार्थना करता है। अगर किसी का अंदर में पवित्र आत्मा नहीं, अब क्या प्रार्थना कर सकते हैं? हम बोलते हैं बेटा प्रार्थना करो। अरे प्रार्थना करो ना बेटी, प्रार्थना करो ना, अम्मा जी प्रार्थना करो ना। नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करेंगे, अभी मेरे को नींद आ रहा, नहीं प्रार्थना नहीं करेंगे, अभी खाना खाने के जा रहा हूँ, अब मैं प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं टीवी के पास में बैठा, मैंने प्रार्थना तुम करो ना, मैं बाद में कर लेता हूँ। आया समझ में? क्यों? अंदर में आत्मा नहीं है। जब आत्मा अंदर में रहते, वो लोग प्रार्थना करने के लिए हमेशा भोज रहते हैं। इसलिए वहां पे हे स्वर्गीय पिता, हमारा पिता कहाँ पे? स्वर्ग में। लेकिन उन्होंने अपने को क्या दिया? उनका पास में 7 आत्मा, ये 7 आत्मा से एक आत्मा को हमारा अंदर में भेज दिया। वो अंदर में वो आत्मा 3 बात करते। पहले बात क्या करते? अपने को प्रार्थना करने के लिए सिखाते। दूसरी बात क्या करते? और आराधना करने के लिए सिखाते। और तीसरा बात क्या करते? वचन समझाने के लिए प्रार्थना करते। और जिसका पास में अंदर में पवित्र आत्मा है, वो जो वचन सुनते जरा उनको समझ में आता। जिसका पास में पवित्र आत्मा नहीं, अब कितना भी समझाओ वो हंसते रहते, उनको कुछ समझ नहीं आता, कितना भी समझाओ आप। और पवित्र आत्मा का स्थान में कह रहा तो अंदर में दुष्टात्मा रहते, इसलिए प्रार्थना कर सकते हैं। और कई लोग प्रार्थना भी करते, लेकिन क्या करते? सोते रहते प्रार्थना करते, सोते रहते प्रार्थना करते। कई लोग प्रार्थना करते कहाँ सोचते 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 फिर यहाँ प्रार्थना चलते रहते। अपना मन, अपना हृदय वह रोककर हम प्रार्थना करने पर, ऐसे प्रार्थना को प्रभु सुनते। आया समझ में? नहीं आया? हे स्वर्गीय पिता, मतलब पिता, एक वचन में कितना बात देखो भाई। स्वर्गीय पिता मतलब अपना पिता हो गए क्या? तुम्हारा पिता हो गए क्या? स्वर्ग का वो स्वर्गराज उनका है, देवदूत उनका पास में है, खरोर का देवदूत उनका पास में है, अपने को सहायता भेजने के लिए उनका पास में है, ज्ञान शक्ति बुद्धि सब कुछ उनका पास में है, हमारे हर जरूरत को पूरा करने के लिए उनका पास में शक्ति है। तो वो पिता स्वर्ग में रहते। आपको पिता बन गए क्या? कब बनेगा? कब बनेगा? जब आप उनको लड़का बनेगा, तब वो तुमको पिता बनेगा। कैसे लड़का बनेगा हम? पहले नष्ट समाचार पहले अध्याय और 9 वचन में एक अच्छी बात लिखा है। क्या? यदि अपना आपको पाप मान ले, वो अपने को क्षमा करे, अपने को शुद्ध करे, अपना बेटा के समान अपनाएगा। यूहन्ना समाचार पहले अध्याय 12 वचन में लिखा, जितना लोग उनको मानेगा, उनको अंगीकार करेगा, उनको अपना बेटा बेटी का समान उन्होंने अंगीकार करेगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करने के पहले क्या तुम उनको बेटा और बेटी हो गए क्या? पहले सोच लो, नहीं तो तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। देखिए, एक पिता है, बच्चा है,
उनका छोटा सा लड़का आया, डैडी डैडी मुझे बिस्किट चाहिए। आओ बेटा आओ ना, क्योंकि तुरंत ले लेगा, एक बिस्किट उनका पास में देगा। और दूसरे बेटी आया, पापा पापा मुझे चॉकलेट देना। हाँ बेटा आओ, देखो चॉकलेट तुम्हारे लिए लाया है, देखो ये ले लो। क्यों? उनका बच्चा, उनका बेटा, उनका बेटी। और दूसरा रास्ते में जो जो एक लड़का आया, उनका पास आके, सार क्या पिता बोल सकते को? सार भूख लग रहा है, कुछ ना दे दो, कुछ तो भी दे दो मेरे को। अच्छा अच्छा, तो गरीब लड़का है, अच्छा देखेंगे। और अंदर से उनका औरत को बुलाएंगे, अरे देखो ना ये बेटा गरीब है बच्चा, कोई नहीं, उनको ले, कुछ है तो दे दो उनको, घर में कुछ है तो उनको भी दे दो। ये दोनों का फर्क देख लो। ये बेटी बेटी को इतना प्रेम से एक बिस्किट और चॉकलेट आपने दिया, दूसरे बेटे को कैसा बोले ये गरीब लड़का है, हमारे पास में आया, हमारे पास कुछ है तो दे दो। ऐसा होता प्रार्थना में? सच में तुम परमेश्वर के लिए बेटा बेटी बन गए क्या? अपना पाप को मान लिया क्या? पश्चाताप किया क्या? पवित्र जीवन बिता रहा क्या? और पिता का बात सुन रहा क्या? उनका आज्ञा को मान रहा क्या? कुछ वचन के अनुसार चल रहा है क्या? तब आप मांगते जाओ, हर बात आपको देगा। परमेश्वर वचन बताते, परमेश्वर वचन बताते। आज रात को प्रार्थना करने के पहले पहले बात आप सुनो। और दूसरी बात क्या लिखा? ईश्वर के पिता तेरे नाम पवित्र हो जाए। तेरे नाम मतलब परमेश्वर का नाम है। क्या आप नाम रख सकते हैं उनको? क्या नाम रख सकते हैं? बहुत नाम है उनके लिए, एक नाम नहीं, उनका नाम हजारों नाम, उनका नाम। जिसको किस रूप से वो अपना दर्शन देना तो चाहिए, उनका सामने अपने को दिखाना तो चाहिए, उस रीत से उनको दिखा देगा। सबको एक तरफ नहीं है। परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का विजन जो है एक तरफ से नहीं होता। जो आदमी को उनका आत्मिक स्टेटस को देखे उस रीत से उनको ये हो जाता। कई बार देवदूत का समान, कई बार मनुष्य के रूप समान, और कई बार कई रूप से समान वो अपना दर्शन देते, एक रोशनी का समान दर्शन देते। तो उनका नाम अपने कहाँ रख सकते? लेकिन है उनका नाम यहोवा। यहोवा मतलब क्या? भूत भविष्य वर्तमान युग युग एकता है। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ही इज लिविंग गॉड, ओनली वन गॉड। उनका नाम ऐसे नाम, इतना महान नाम। पहले बात क्या बोलने लगा? तेरे नाम पवित्र हो जाए। मतलब उनका नाम में क्या है? पवित्र। उनका नाम में क्या है? होलीनेस। सारे दुनिया में किसी पास नहीं रहते, किसी का नाम में होलीनेस नहीं रहते, किसी के पास में पवित्र नहीं रहते। कितना महान भगवान भी हो, कितना वो मुनि ऋषि भी हो, कितना वो पास्टर भी हो, फादर भी हो, कोई भी मनुष्य दुनिया में पवित्र नहीं। सिर्फ अकेला वो, उनका नाम पवित्र हो जाए। कहाँ पे? पहले अपना जीवन में पवित्र होना तो चाहिए। प्रभु जी तेरे नाम मेरा जीवन में पवित्र होना, मेरा परिवार में पवित्र होना, मेरा बच्चा और मेरा बेटी का अंदर में पवित्र होना तो चाहिए, मेरा पति और पत्नी का अंदर में पवित्र होना तो चाहिए। कभी प्रार्थना की ऐसी प्रार्थना नहीं ना, ऐसा प्रार्थना नहीं करते। हे प्रभु जी मेरे बेटा को वो चाहिए, मेरे बेटी को ये चाहिए, मेरे पति को वो चाहिए, मेरे पत्नी को वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। कभी ये प्रार्थना किया? मेरा जीवन पवित्र में
मेरा पिता, मेरा माता, मेरा पत्नी, मेरा पति और मेरा बेटा और मेरा बेटी, सभी का अंदर में आपका नाम पवित्र 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 होना तो चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या? जब हम पवित्र जीवन बिताते मतलब परमेश्वर खुद ही हमारा अंदर में वास करते हैं। अगर समझ, हमारा अंदर में वास करते, हमारे में रहते, वो जिसका अंदर में ऐसा परमेश्वर रहते हैं वो कभी टीवी के पास जाके पिक्चर नहीं देखेंगे, कभी मुंह से झूठ बात नहीं बोलेंगे, कभी आंख से बुरी बात को नहीं देखेंगे, कभी अपना पाँव से जो जगह नहीं जाना तो ऐसी जगह को नहीं जाएंगे, जो काम करना तो चाहिए ये हाथ का द्वारा नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र का परमेश्वर अंदर में रहते। उनका देखना, उनको सुनना, उनका बोलना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका सभी बात पवित्र 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 जीवन। और तीसरा बात है क्या लिखा? तेरे राज आवे, तेरे राज आवे। इसका मतलब क्या? परमेश्वर राज आने का, आएगा जरूर। अभी कुछ थोड़ा देर के बाद में उनका राज आएगा। वो बैठेंगे यरूशलेम पे। 1000 साल पूरा दुनिया को अभी पालन करने के लिए समय आ चुका है। इसलिए सारे प्रकार का और देश में और परमेश्वर का भयानक रूप से उनका जो जजमेंट, जो न्याय होते रहा हर जगह में। तो इसलिए वो राज्य का बारे में नहीं यहाँ पे। इसका मतलब उनका अधिकार, उनका पावर, उनका रूल, उनका कंट्रोल। प्रभु जी, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा मंडली, मेरा और कलसिया में जो भाई बहन लोग, सब लोग आपका अधिकार का नीचे, आपका कंट्रोल का नीचे, आपका वचन के अनुसार का नीचे हम काम करेगा। हम काम करने के लिए प्रभु जी हम मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम पवित्र हो जाओ, तेरे राज आए। आया उनका राज आपका जीवन में? क्या प्रभु का कंट्रोल में है आप? प्रभु का कंट्रोल में आपका परिवार है? प्रभु का वचन कंट्रोल में आपका मंडली है? प्रभु का कंट्रोल में आपका सेवा चल रहा है? एक बार सोच लो, बहुत जरूरी, इस बात को बहुत जरूरी। इसलिए वो बात प्रभु ने उनको सिखाया। प्रार्थना शुरू में हर एक भाई और एक बहन इस रीत से प्रार्थना। और कई लोग कई मंडली में एक रीति रिवाज से दोहराते रहते हर रोज हर मंडली में, कई बड़ी बड़ी चर्चेस में ये लेकर हर बार वो दोहराते रहते। उसके अंदर में क्या है उनको नहीं मालूम पड़ता। और एक बात देखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखा? और क्या लिखा? तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में ऐसा पृथ्वी में होना तो चाहिए। तेरा इच्छा स्वर्ग में कैसा चल रहा वैसा पृथ्वी में चल रहा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा वो स्वर्ग में अच्छा चल रहा। स्वर्ग में देवदूतगण प्रभु ने जैसा बताते वैसा सुनते, वो लोग जो बोलते वही करते, जहाँ जाने के लिए बोलते वहाँ जाते, जो काम करने के लिए करते वो काम करते, जो नहीं करने के लिए बोलते नहीं करते। हर दम प्रभु का पास में स्तुति महिमा धन्यवाद देते रहते। क्या पृथ्वी में ऐसा चल रहा? पृथ्वी में उसका इच्छा चल रहा? शैतान का इच्छा चल रहा, शैतान का कार्य चल रहा। गांव में, शहर में और स्टेट्स में, कंट्रीज में, भिन्न जगह में, आखिर की परमेश्वर का मंडली में भी, कई मंडली में, सब मंडली नहीं, कई मंडली में क्या चल रहा? आज प्रभु का इच्छा चल रहा नहीं, मनुष्य की इच्छा चल रहा। मनुष्य का अधिकार, मनुष्य का पावर, मनुष्य का कंट्रोल, मनुष्य का पूरी रीति से उनका शक्ति चल रहा। आज सारे दुनिया में पाप का भरा हुआ
चाहे छोटा भी हो, बच्चा भी हो, जवान भी हो, आदमी भी हो, औरत भी हो, पढ़ा लिखा, अनपढ़ लोग हो, भिन्न भिन्न जगह में कहीं पे भी देख लो, कोई भी देख लो, हर जगह में भरपूर हो गया पाप। ये पाप का कारण से न्याय हो रहा है। प्रभु ने समझाते आया, मेरे बात सुन लो, मेरा न्याय आने के पहले मेरा दया का मान लो, मेरा न्याय आने के पहले मेरा प्रेम को मान लो, मेरा न्याय आने के पहले मेरे कृपा को मान लो। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। तो उनका दया, उनका कृपा, उनका प्रेम आपने इनकार कर दिया, इसलिए उसका न्याय के नीचे आज दुनिया आया। इसलिए हम प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु जी तेरे इच्छा जैसा चल रहा स्वर्ग में, ये पृथ्वी में होना तो चाहिए, महाराष्ट्र में होना तो चाहिए, मध्य प्रदेश में होना तो चाहिए, उत्तर प्रदेश में होना तो चाहिए, बॉम्बे में होना चाहिए, पूना में होना चाहिए, नागपुर में होना, खड़गपुर में होना चाहिए, और पुणे में, और कलकत्ता में, और बिहार में, और सभी जगह में। प्रभु जी तेरा इच्छा जैसा चल रहा वैसा चलने के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। इसका मतलब क्या करने का? हर एक इंसान, हर एक आदमी प्रभु का इच्छा के अनुसार काम करने के लिए हम प्रार्थना करेगा। इसका मतलब उन सब लोग एक ईमानदारी का जीवन बिताना तो चाहिए, एक पवित्र जीवन बिताना तो चाहिए, एक धार्मिक जीवन बिताना तो चाहिए, उनका गुण बदलने तो चाहिए। वो आदमी खुशी और संतोष और आनंद से भरपूर कर इस जीवन बिताना तो चाहिए। ये कब आएगा? आप और मैं प्रार्थना करना पड़ेगा, आप और मैं उसके लिए प्रार्थना करने पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का इच्छा नहीं चल रहा आज दुनिया में, मनुष्य का इच्छा चल रहा। तो प्रभु का राज अपना स्थापना करने का, इट एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड थ्रू आवर प्रेयर्स, मन प्रार्थना द्वारा इसको ये करना पड़ेगा। तो इसलिए इस समय में प्रभु ने आपसे बातचीत कर रहा, ऐसी प्रार्थना करो सारे दुनिया में प्रभु का इच्छा के अनुसार चलने के लिए। हर शहर में भी प्रभु तेरे इच्छा होना तो चाहिए, शैतान की इच्छा नहीं होना, मनुष्य की इच्छा नहीं होना तो चाहिए। तेरे मन में जो है, और वहाँ ये शहर में, ये गांव में, ये मनुष्य केंद्र में, ये घर में, ये मंडली में होना तो चाहिए। ऐसी प्रार्थना करेगा जरूर। आइए और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हम देख सकते हैं वहाँ पे और हमारा हर दिन का भोजन हमारा दीजिए। क्या बोल रहे होगा? प्रभु जी हमको जो चाहिए खाना, हर दिन भोजन हमको दीजिए। कितना दिन के लिए मांग रहा? एक दिन के लिए। हर रोज हमारा भोजन हमको चाहिए। हर रोज भोजन आने के लिए हर रोज हम क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। हर रोज काम करेंगे तो आपको भोजन मिलेगा। मैं हर रोज क्यों वचन दे रहा? इस परिस्थिति में भी मेरे पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है बड़ा बड़ा लगाकर और वो करके ये करके बहुत प्रकार का लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। सिंपल फोन, सिंपल मोबाइल फोन से मैं संदेश इतना लोगों को दे रहा, हमारा देश में भिन्न भिन्न भाषा लोगों को, और इतना स्टेट्स में और बाहर कंट्रीज में भी इंग्लिश में, क्योंकि हर रोज अपना काम करने से अपने को भोजन मिलता है। आज कई लोग कोई काम नहीं करते, लाखों पैसा कमाया रख लिया, करोड़ पैसा कमाया रख लिया, आज उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मरने के बाद में नरक में, आग का भट्टी में जलेगा, इतना जलेगा, इतना जलेगा, वो अपना जिंदा भर उनको कोई ये नहीं होता। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रार्थना है, प्रभु जी आज हमारे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए जो आप चाहते वो भोजन दीजिए। बस हम हर रोज़ वही करते। सुबह हम लोग क्या करते, सुबह अपन टिफ़िन करने के बावजूद भी मैं और मेरा परिवार साथ में और पत्नी का साथ में बैठता हूँ, सिस्टर साथ में, हम प्रार्थना शुरू करते 10 बजे को, 12 बजे तक चलते रहते वो प्रार्थना। और हम क्या देते थे? प्रभु जी आज हमारा भोजन हमको दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। क्या कोई भी भोजन, छोटा भी हो मोटा भी हो,
एक प्रभु का बच्चे लोग, आप लोग ये जानना तो चाहिए, प्रभु ने जो दिया उससे खुश रहना, उससे तृप्त रहना। ये चाहिए वो चाहिए, हाँ, ये सब नहीं मांगना। आपको जो जरूरी है प्रभु उनको ऐसी रीति से दे रहा ना, प्रभु को धन्यवाद दे दो, उससे सेटिस्फेक्शन हो जाओ, तब प्रभु और हर एक दिन आपको खाना देते रहेंगे, कर देते रहेंगे। तो इसलिए हमारा भोजन के लिए भी प्रार्थना करते रहना। हाँ ब्रदर, जरूर मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा नहीं ब्रदर, मैं हर रोज़ भोजन के लिए प्रार्थना करता हूँ, और अच्छा सब्जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छा बनाना के लिए, और वो एप्पल के लिए हर दम प्रार्थना करता हूँ। वो नहीं है आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन मतलब परमेश्वर का सच का वचन, परमेश्वर जो वचन अपने को शक्ति देते, परमेश्वर का वचन बल देते, परमेश्वर का वचन बुद्धि देते, परमेश्वर का वचन ज्ञान देते, परमेश्वर वचन अपने को सुधारते, परमेश्वर वचन अपने को तसल्ली देते। ऐसी भोजन दीजिए प्रभु हर रोज। इसलिए मैं सुबह क्या करते हैं यहाँ पे आंध्रा में तेलुगु लोगों के लिए, हर रोज सुबह उठकर सुबह 8 साढ़े 8 बजे को उनको अच्छा शॉर्ट मैसेज 10 से लेकर 15 मिनट तक हर घर का पहुंचा देते। सुनने का नहीं सुनने का उनका जमा तैयार है। अगर सुनेंगे तो उनका फायदा होता, नहीं सुनेंगे तो उनका नष्ट हो जाता, और परमेश्वर को वो उनका गिनती देना पड़ेगा। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर आत्मिक भोजन के लिए प्रार्थना कर, अच्छा वचन आज मिलने के लिए प्रभु उस वचन को तेरा मैं, मेरा परिवार, मेरे मंडली में एक बड़ा जागृति आ सके। और एक बात वहाँ पे लिखा है, मैं जिस रीति से मेरा साथ में जो गलत किया उनको मैं क्षमा करता हूँ, उस रीति से मेरा पाप को भी क्षमा करो। इसका मतलब हर एक भाई और बहन को क्या होना चाहिए अंदर में, क्षमा, मतलब फॉरगिवनेस। वी हैव टू फॉरगिव ईच अदर। अरे गलती होता भाई, घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहते, लेकिन एक का दूसरे क्षमा करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। बच्चों लोगों के बीच में, भाई बहन लोग के बीच में गड़बड़ होते रहते, लेकिन क्या करने का, एक का दूसरे क्षमा करो, फॉरगिव ईच अदर, तब परमेश्वर आपको भी क्षमा करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्षमा नहीं करेंगे, मैं तो गलती नहीं किया ना, ये गलती उनका है, मैं कैसे क्षमा करेंगे। अगर ऐसा सोच लिया तो हमारा परिस्थिति क्या होने वाला था। प्रभु यदि अपने को क्षमा नहीं किया तो हम कहाँ जाने वाला था, नरक में जाने वाला था। इसलिए क्षमा हृदय को दे दो। ऐसे प्रार्थना कभी किया क्या आपने? तो क्या प्रार्थना करते आप मेरी फिर? प्रभु जी ऐसी हृदय में जो दे दो, दूसरे को मैं क्षमा करता हूँ, ऐसे हृदय दे दो, आज मेरा आत्मिक भोजन के लिए मैं मांगता हूँ, ऐसे हृदय दे दो, आपका नाम मेरा अंदर में पवित्र हो जाए। इसी प्रार्थना कभी सुना आपने प्रार्थना किया नहीं ना? ये मांगते वो मांगते, वो दे दो, ये दे दो, बच्चा को दे दो, बड़ा को दे दो, पैसा दे दो, वो कमाओ, वो आशीर्वाद करो, ये आशीर्वाद करो, मांगते मांगते वो मांगते रहे, वो जरूर देते, क्योंकि अपन उनको बेटा, उनका बेटी, उनका फर्ज है अपने को देने के लिए। और एक बात देखेंगे, और वहाँ पे क्या लिखा, हम परीक्षा में मत डालो और दुष्ट का, शैतान से हमको बचा लो। प्रिय भाई बहन, एक बार सुनते रहो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब से आपका पीछे हमेशा आते रहते हैं। कौन? शैतान। तुम कहाँ पे भी जाओ, तुम कहाँ पे भी जाओ, तुम्हारा पीछे आते रहते, क्योंकि तुमको परीक्षा लाते, तुमको पाप में डालने के लिए, तुमसे झूठ बुलवाने के लिए, चोरी काम करवाने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, अपवित्र जीवन बिताने के लिए, वो हमेशा आपका पीछे रहते। 26 घंटा आपका ऑफिस में रहते, 365 डेज आपका साथ में रहते। जब तक आप दुनिया में है तब तक उनको वो तुम्हारा साथ में रहते। लेकिन एक बात आपको मालूम,
आपका सामने जा रहा है परमेश्वर को देवदूत, परमेश्वर का आत्मा खुद ही, समटाइम्स परमेश्वर भी। सामने कौन जा रहा है? हमारा परमेश्वर, उनका देवदूत, उनका आत्मा हमारा सामने जा रहा। प्रभु ने बताया हितोपदेश का, और हितोपदेशक में क्या बोले उन्होंने? मैं आपका सामने जाता हूँ। तो इसलिए पीछे वाला कौन देख रखा है? अरे भैया सामने परमेश्वर जा रहा है, उनको देवदूत जा रहा है, मैं इनको कैसा पकड़ेंगे? मेरे से नहीं होता। इतना उद्धार प्रभु ने अपने को दिया, इतना रक्षा प्रभु ने अपने को दिया। कभी आपने ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु जी आज मेरे परीक्षा में मत डालो? कोई कई परीक्षा है अपने को। घर में बैठने वालों को पिक्चर देखने के लिए हमेशा पिक्चर देखते रहते, टीवी लगा के पिक्चर देखते रहते, वो परीक्षा नहीं क्या? परीक्षा में तुम नहीं गिरा क्या? जो नहीं देखना तो चाहे नहीं देखते जा रहे ना, वो परीक्षा में नहीं गिरा क्या? घर में और पति पत्नी से लगड़ते झगड़ते और मारते पीटते, ये परीक्षा में आप नहीं कर रहा क्या? और ज़्यादा गुस्सा है तो मुंह से गंदी गंदी बात निकलते ही रहते, ये क्या उसके ऊपर आप विजय नहीं पा रहा ना? तो इसलिए प्रार्थना करना पड़ेगा। अब जहाँ काम करते हो, अब एरिया आपने कॉलेज में गया, नहीं तो ऑफिस में गया, आप कहीं पे भी जाएगा, प्रभु जी मैं बाहर जा रहा हूँ, परीक्षा में मत डाल दीजिए, शैतान का अधिकार मत दीजिए, शैतान में शक्ति मेरे ऊपर नहीं आने दीजिए। कभी प्रार्थना किया ऐसी प्रार्थना? नहीं प्रार्थना किया। आज प्रार्थना करेंगे जरूर। तो इसलिए प्रभु को महिमा, उनका और जो स्थान हम देना तो चाहिए, ऊंचा स्थान हम देगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रार्थना का दिन में प्रभु ने इतना बात हमसे बातचीत किया था। ये बात कंसरा एकदम प्रार्थना करें, प्रभु जरूर अपना प्रार्थना को सुनेगा। ऐसी प्रार्थना आप लोग भी हर रोज़ प्रार्थना करते रहने का, ऐसी प्रार्थना प्रभु ने सिखाया। वो सिर्फ वो दोहराने से नहीं, उसमें अर्थ लेकर हम प्रार्थना करना पड़ता है। परीक्षा मतलब कई कई बात में घर के लोगों को द्वारा, घर में बाहर इंसान का द्वारा, भाई बहन का द्वारा, कई स्त्री लोग द्वारा, कई पुरुष लोग द्वारा, कई कई भिन्न भिन्न परीक्षा पर ऊपर आते रहते। पैसा के लिए बहुत लोग इसमें गिर जाते हैं। तो हम प्रार्थना करना पड़ेगा। हम प्रार्थना करें, सब लोग आंख बंद करने का, मेरे साथ में प्रार्थना में घुटने टेक के प्रभु से मांगेगा, प्रभु अपने को सहायता करेगा। हमारा प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। तेरे दया से, तेरे कृपा से आज तक हमको जिंदा रखा है। इतना परेशान में, इतना तकलीफ में, इतना मुश्किल दिनों में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज शाम को आपने हमसे बातचीत किया, उससे भी बातचीत किया, हमारे प्रिय भाई बहन लोग से बातचीत किया। जो भाई बहन लोग, जितना लोग ये बात सुनते जा रहा है भिन्न भिन्न जगह में, प्रभु जी सबसे उनसे बातचीत करे। परमेश्वर पिता सबको प्रार्थना सिखाइए और आत्मा का प्रार्थना सिखाइए, रोज से प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, विश्वास के साथ में प्रार्थना करने के लिए, पवित्र जीवन से प्रार्थना करने के लिए सिखाइए प्रभु जी। और जो प्रिय भाई बहन लोग नागपुर शहर में है, और प्रभु जी खड़गपुर में है, और लखनऊ में है, और भिलाई में, बिहार में, पुणे में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, और प्रभु जी हैदराबाद में, और प्रभु जी भिन्न भिन्न जगह से, और पंजाब में ये वचन सुन रहा है। हमारा सारे भाई बहन लोगों के लिए हम दुआ करते, उनका तकलीफ, उनका दुख, उनका मुश्किल, उनका ज़रूरत को पूरा करिए, उनका बाल बच्चों को आशीर्वाद करिए, उनका सेवकाई में बढ़ाई करे, उनका शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता। सबको तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ ईश्वर से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। वचन सुनने के बाद में मेरे साथ में सेवा करना आपको इच्छा है तो ये वचन दूसरे को बांट लीजिए। शेयर दिस मैसेज टू अदर्स। अगर आप नया से सुन रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वचन मिलेगा। हर बुधवार को प्रार्थना का वचन मिलेगा, हर इतवार को आराधना का वचन मिलेगा। आया समझ में? तो आप सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहे। अगर प्रभु का इच्छा है तो इतवार को नाइट में और 2 भाषा में आपको वचन देंगे, प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि प्रभु का आने का समय है, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करते रहने का,
प्रभु की इच्छा है तो इतवार नाइट को हम इस बात के ऊपर ध्यान का प्रार्थना करिए और बुक ऑफ रेवलेशन मतलब प्रकाशित वाक्य के ऊपर हम ध्यान करने के लिए जा रहा है। आपको भाषा में भी हम देने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु का जैसे इच्छा है तो वैसे हमारे लिए प्रार्थना करिए। सबको जय मसीह।